अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स 2024 जो कि अनाउंस हो चुके हैं, जिनका एडवर्टाइजमेंट आपको मिल गया होगा मेरे सारे ग्रुप्स वगैरह में या आज के न्यूज़पेपर में आपने देख लिया होगा। कल से यानी 30 अक्टूबर से वेबसाइट पर ऑफिशियली एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे। तो उनके मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगी, उसके एड्स दिखाऊंगी, जो भी एड्स आए हुए हैं वो मैं दिखाऊंगी, और साथ में मैं बताऊंगी कि एडमिशन टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं। और एडमिशन टेस्ट सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि फेडरल यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि दोनों के एडमिशन टेस्ट सेम ही होते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो कराची यूनिवर्सिटी के मुकम्मल एडमिशन की सारी डिटेल्स मैंने बताई, और फेडरल यूनिवर्सिटी की भी एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें उसमें भी उसके सारी डिटेल्स बताई हैं। फेडरल यूनिवर्सिटी के भी टेस्ट बेस्ड एडमिशन्स ओपन हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ मैंने वीडियो में समझाया हुआ है, और कराची यूनिवर्सिटी का भी मैंने फीस स्ट्रक्चर पिछली वीडियो में और एलिजिबिलिटी समझाई है। फीस स्ट्रक्चर अभी जब नई एडमिशन आएगी, जब नया प्रोस्पेक्टस आएगा, उसमें एग्जैक्ट फीस अभी जो नई बढ़ के आई है 30% इंक्रीमेंट के साथ आई है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जब कल ऑनलाइन एडमिशन ओपन होगा तभी वो प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें, तो वो मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगी कि ये फीस है इसकी और किस तरह से एडमिशन फॉर्म फिल करना है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कल की वीडियो में दूंगी। आज की वीडियो में आपको मैं पूरा एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, एडमिशन के जो अनाउंसमेंट हुई है, जो एड्स आए हुए हैं, कौन कौन सी फील्ड में एडमिशन ओपन है, वो सब मैं बताऊंगी। बट उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझसे हर बच्चा आजकल पूछ रहा है वो ये है कि मिस ये एडमिशन किसके लिए है। जिनके अभी पेपर्स हुए हैं क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं आया वो क्या करें, वो कैसे अप्लाई करें। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी जगह एडमिशन लेने के लिए जाहिर है आपका रिजल्ट का आना ज़रूरी है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या मार्क्स हैं, कितनी परसेंटेज बन रही है, फिर आप कैसे अप्लाई करेंगे बिना परसेंटेज जाने। आप किसी फील्ड में कैसे जाएंगे? जाहिर है आपको जो भी जहाँ पे भी एडमिशन लेना होगा वो आपकी परसेंटेज के हिसाब से ही होगा ना। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज होगी तो जाहिर है अच्छी फील्ड में आपका एडमिशन होगा, अगर आपकी कम परसेंटेज होगी तो फिर वो उस हिसाब से एडमिशन होगा। तो जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो वो तो जाहिर है अप्लाई नहीं कर सकते ना। ये तो आप भी खुद कॉमन सेंस की बात है, अकल यूज कीजिए कि जब आपका रिजल्ट आया ही नहीं है तो एडमिशन किस बेस पे लेंगे। अब वो लोग जिनका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, चाहे वो इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के बच्चे हों जिनका रिजल्ट आने वाला है, काफ़ी सारों का तो आ चुका है लेकिन कॉमर्स वालों का भी रहता है जो कि बिल्कुल आखिरी मराहल में है और आज कल में ही होने वाला है, आ जाएगा, अनाउंस हो जाएगा इसी वीक में इंशाल्लाह, ठीक है। तो उस वक्त तक एडमिशन ओपन ही है, जब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वो लोग जिन्होंने 2 साल का BS BCom BA ओल्ड रजिस्ट्रेशन वाला पुराने हिसाब वाला किया हुआ है और उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, बीकॉम का तो आ चुका है बट BS BA वालों का एक्सपेक्टेड है नवंबर में ही या दिसंबर तक आ जाएगा, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करेंगे, वो लास्ट डेट तक ज़रा वेट कर लीजिए, शायद आपका रिजल्ट आ जाए। लेकिन इनकी जो भी लास्ट डेट है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, बट लास्ट डेट से एक दिन पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तो अपने पिछली मार्कशीट जो आपकी फर्स्ट ईयर वाली है या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, जो भी आपकी पिछली मार्कशीट जो है ना, वो वाले नंबर इसमें लिख दीजिएगा फॉर्म में। और जहाँ पे फॉर्म में आपसे मार्कशीट मांगी जा रही है अपने लास्ट पासिंग वाली, तो वहाँ पे आपने अभी वाला एडमिट कार्ड डाल देना है, ठीक है। तो जब आप एडमिट कार्ड साथ में देंगे तो इनको पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है, इसलिए इसने अपनी मार्कशीट नहीं दी बल्कि एडमिट कार्ड दिया है। तो वो कराची यूनिवर्सिटी वाले अपने तौर पे ही पीछे से पता कर लेते हैं कि इस एडमिट कार्ड के रोल नंबर वाले का पेपर क्लियर है या नहीं है, तो फिर वो उस हिसाब से आपका एडमिशन कर देते हैं। अगर आपके पेपर क्लियर होते हैं तो आपका नाम एडमिशन लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में आ जाता है। अगर आपके पेपर क्लियर नहीं होंगे तो आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी से ही आपने पेपर दिए हैं और एडमिशन भी कराची यूनिवर्सिटी में ही ले रहे हैं, तो ये प्रोसेस ये लोग अपनी तरफ से ही कर देते हैं। फेडरल वाले ये काम नहीं करते। अगर आपका फेडरल वाले एडमिशन में जाने का इरादा है तो आप तरीका यही अपनाएं कि अपनी पिछले वाले मार्कशीट से देख के नंबर्स वगैरह डालें, वही पिछले वाला अपना अभी वाला जो एडमिट कार्ड है वो डालेंगे तो आपका एडमिशन फॉर्म वगैरह सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जब आपका नाम अगर मेरिट लिस्ट में आ जाता है और उस वक्त तक आपका रिजल्ट नहीं आया,
तो आपने फेडरल यूनिवर्सिटी में जाके उनको बताना है कि भाई मैंने कराची यूनिवर्सिटी से ये वाला डिग्री की हुई है, ये वाली चीज़ की हुई है, लेकिन मेरा अभी तक रिजल्ट अवेटिंग पर है, तो मैं अभी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर है एडमिशन के लिए आपको अपनी पासिंग मार्कशीट बाकायदा फिजिकली उनको जमा करवानी होती है जहाँ पे भी एडमिशन होता है। जैसे कराची यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने एडमिशन पहले लिया है उनको पता होगा कि आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जमा करवानी होती है। इसी तरह आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहाँ आपको पिछली मार्कशीट जमा करवानी होगी। तो जब तक वो आएगी नहीं तो जमा कैसे करवाएंगे, तो इसके लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। फेडरल यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, कराची यूनिवर्सिटी वाले आपको कराची यूनिवर्सिटी के अंदर का ही मामला है, वो अपना खुद ही हिसाब किताब कर लेते हैं। तो ये मुझे आपको बताना था। जिन लोगों ने अभी अभी पेपर्स दिए हैं, स्पेशली ADA, ADC, ADS वाले स्टूडेंट्स, वो इस एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका रिजल्ट तो आना 5-6 महीने में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी आप लोगों के पेपर्स हुए हैं। ADC के तो चलो अभी 1 महीने पहले हुए हैं, लेकिन ADA, ADS के तो अभी चल रहे हैं। इस हफ्ते लास्ट वीक है उनका पेपर्स का, तो इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं है। ये एडमिशन का जो प्रोसेस है ये तकरीबन नवंबर का पूरा महीना रहेगा, समझ ले दिसंबर भी रहेगा, लेकिन इन 2 महीनों में भी आप लोगों के पेपर्स, आप लोगों का रिजल्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है ना, चेकिंग ही शुरू नहीं होगी, क्योंकि अभी पेपर्स खत्म हुए हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल्स होते हैं 1-1.5 महीना, तो आप लोगों का तो रिजल्ट अगले 2 महीने से पहले स्टार्ट ही नहीं होगा चेकिंग होना, तो बनना तो दूर की बात। तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग भी आपको बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर की बेस पे आप अप्लाई कर लें, ठीक है, फर्स्ट ईयर की बेस पे अगर अप्लाई कर भी लेते हैं आप, तो क्या होगा पता है आपको, प्रोसेस पूरा हो जाएगा, आप एडमिशन फॉर्म के पैसे वैसे जमा करवा देंगे, टेस्ट फीस भी दे देंगे, आपका नाम भी आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, चलो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जब क्लासेस स्टार्ट होती है ना, तो क्लासेस स्टार्ट होने के हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको फीस भी जमा करवानी होती है, साथ में अपनी पासिंग मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने होते हैं। तो जब आपका रिजल्ट ही नहीं बना, बना क्या, बनना शुरू भी नहीं हुआ, तो कहाँ से लाएंगे मार्कशीट और कहाँ से जमा करवाएंगे, ये बताएं। और अगर उनको आप बोले कि वेट कर लें, तो वो लोग कितना वेट करेंगे, 6 महीने के लिए थोड़ी वेट करेंगे। उनके तो 6 महीने बाद तो उनके सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स होना शुरू हो जाएंगे, तो वो आपके लिए 6 महीने थोड़ी रुकेंगे कि आपके रिजल्ट आएगा तो आप पास हुए या फेल हुए तो तब जाके आप मार्कशीट जमा करवाएंगे। ऐसा कौन करता है, भली कराची यूनिवर्सिटी के अंदर का ही मामला हो, लेकिन ये लोग नहीं करते इस तरह से। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये फिर अगर आपका इस तरह से अगर आपने एडमिशन ले भी लिया और ये आपने अपने मार्कशीट जमा नहीं करवाई, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर जो एडमिशन फॉर्म के साथ जो आपने 4,000 रुपये भरे हैं ना, वो भी गए पानी में, वो वापस नहीं होंगे। और जो आपने सारी मेहनत की, जो इतनी ख्वारियाँ की, जो भी किया होगा, वो सब भी गया पानी में। तो ये बात मुझे आपको लोगों को बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि ये सबसे पहला सवाल आता है कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो मैंने पूरी कहानी आपको समझा दी, अब इसके बाद आप लोग समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे वो कीजिएगा। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एडमिशन्स फॉर थर्ड ईयर एंड फॉर फर्स्ट ईयर, दोनों मैं आपको दिखा देती हूँ। मॉर्निंग प्रोग्राम्स हैं, एंट्री टेस्ट बेस हैं, BS यानी बैचलर्स ऑफ साइंस या बैचलर्स ऑफ स्टडीज भी कहते हैं इसको, BS को। B.Ed यानी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ऑनर्स भी होता है ये। BE यानी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म सबमिट होंगे, जो कि 30 अक्टूबर से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब कौन कौन से टेस्ट बेस्ड जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये कौन कौन से, ये मैं आपको बता देती हूँ। अप्लाइड केमिस्ट्री है, केमिकल टेक्नोलॉजी है, अप्लाइड फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिकल इंजीनियरिंग है, और BS चाइनीज़, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। ये है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्रिमिनोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, एजुकेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, मास कम्युनिकेशन, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, बिजनेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल ऑफ लॉ, जो BA LLB होता है 5 साल का, लेकिन इसके लिए आपको LAT वाला टेस्ट HEC का जो होता है वो पास करना ज़रूरी है, तभी ये एडमिशन में आप आ सकते हैं, वरना आप नहीं आ सकते। इनके टेस्ट से पहले आपको HEC का ये LAT वाला टेस्ट देना ज़रूरी है। तो HEC की वेबसाइट पे देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से भी टेस्ट होने वाला था, शायद पता नहीं यहाँ इसी मंथ में होना है आई गेस। आप HEC की वेबसाइट देख लीजिए, वहाँ आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। स्पेशल एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन, जो कि B.Ed ऑनर्स होता है। ठीक है, ये है वो 4 साल वाला प्रोग्राम जो इंटर के बाद किया जाएगा, इंटर की बेस पर। ये सारे वो हैं डिपार्टमेंट्स जो टेस्ट बेस्ड हैं।
इसके बाद ओपन मेरिट वाले जब एडमिशन आएंगे तब मैं आपको ओपन मेरिट भी दिखा दूंगी। अभी के लिए टेस्ट बेस थोड़े कम ही होते हैं, थर्ड ईयर के भी काफ़ी कम है। तो थर्ड ईयर में जिनको एडमिशन लेना है, जिन्होंने 2 साल वाला ओल्ड रजिस्ट्रेशन बैचलर्स प्रोग्राम किया हुआ है, वो अब थर्ड ईयर में एडमिशन लेंगे, यानी क्लास 15 और 16 पढ़ेंगे वो, तब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। ये है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन ओपन है, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ओपन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ओपन है। ठीक है, इसके टेस्ट का क्या क्राइटेरिया है कि आपने 50% आपका एडमिशन जो होगा वो एंट्री टेस्ट पे बेस करेगा और 50% आपके पुरानी जो पासिंग आपका परसेंटेज आएगी उस पे बेस करेगा। ठीक है, एंट्री टेस्ट जो होगा वो आपका एमसीक्यूज बेस एंट्री टेस्ट होता है, जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है उसी में से आता है एंट्री टेस्ट। कौन से सब्जेक्ट हैं क्या है वो मैं आगे बताती हूँ, और किस तरह से आपने उसकी तैयारी करनी है उसके बारे में मैं डिटेल में भी आगे वीडियो में बताती हूँ, तो लास्ट तक वीडियो देखनी है। एंट्री टेस्ट जो होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड है, 100 एमसीक्यूज आएंगे, 100 एमसीक्यूज में से आपको कम से कम 50 सही करने हैं तो आप पास हैं। ठीक है, यानी 50 आउट ऑफ 100 वाला पास है, 49, 48, 47, 46 वाला पास नहीं होगा। तो कम से कम आप कोशिश कीजिएगा कि 50 मार्क्स आपके आ जाए, इतना तो कर ही सकते हैं। अब नेक्स्ट जो अप्लाई एडमिशन के लिए अप्लाई वगैरह की जो एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी मैंने पिछली वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी बताई हुई है कि आप किस तरह से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। पुराने वाले प्रोस्पेक्टस से मैंने आपको पिछली वीडियो में एक एक बात समझा दी थी, आपको देख लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी। एलिजिबिलिटी नए प्रोस्पेक्टस में भी वही सेम ही होगी। आपके जो सब्जेक्ट आपने पुराने पढ़े हुए हैं ना, जो अभी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसको देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी फील्ड लेनी है। ठीक है, तो आप वो पूरी एलिजिबिलिटी देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद अपनी तरफ से कम से कम 5 फील्ड ऐसी चूज कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म में आपको कम से कम 5 फील्ड लिखनी होती हैं, क्योंकि उन 5 में से कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, आपका एडमिशन टेस्ट जो है वो 26 नवंबर को होगा। ठीक है, बहुत कम ही टाइम है आपके पास, बहुत मुश्किल 25 दिन 26 दिन ही है। अच्छा, अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का जो ये ऑनलाइन एडमिशन विजुअल स्टडीज का डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल स्टडीज में आ जाता है। आपका फाइन आर्ट्स, आपकी डिजाइनिंग, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो, नॉर्मल डिजाइनिंग हो, आर्किटेक्चर, यानी ये आर्ट्स वाली फील्ड होती है विजुअल स्टडीज, इनका भी टेस्ट होता है, और ये 4 साल वाला ही प्रोग्राम होता है, ये 2 साल का नहीं होता। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी ये लिखी हुई है 50% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए, और बाकी आपका जो कोई डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो वो 60% मार्क्स आपके एलिजिबल होंगे, और बाकी आपने जो टेस्ट देना है वो टेस्ट में आपको बता चुकी हूँ 50% वाला पासिंग है। इसके भी आपके टेस्ट जो होंगे, इसकी टेस्ट की डेट अलग होती है, विजुअल स्टडीज की टेस्ट की डेट अलग होती है, और वो वाले जो मैंने दूसरे आपको दिखाए उनकी टेस्ट की डेट ये 26 नवंबर है। ठीक है, फार्मेसी का भी यही है, फार्मेसी का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फार्मेसी के भी मॉर्निंग इवनिंग के प्रोग्राम के ये ऑनलाइन एडमिशन्स हैं, यानी इनके फॉर्म अलग अलग हैं। कल मैं जब दिखाऊंगी ऑनलाइन फॉर्म इनके अलग अलग अवेलेबल होंगे। वो वाले जो मैंने आपको दिखाए थे BS BE B.Ed के, सबके फॉर्म एक ही हैं, लेकिन फार्मेसी के अलग है और विजुअल स्टडीज़ का अलग है। फार्मेसी का भी जो टेस्ट होगा वो वही 26 तारीख को होगा, और इसकी भी एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम 60% आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए विथ प्री मेडिकल, या प्री मेडिकल ही होता है फार्मेसी वालों के लिए। तो 60% अगर आपकी है परसेंटेज इंटर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपका जो है टेस्ट बेस्ड है, और इसके भी जो फॉर्म है वो कल से आपको ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म्स के सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 8 अक्टूबर है। ठीक है, फार्मेसी की भी 8 अक्टूबर है, और इसकी जो फीस है, फॉर्म के साथ जो फीस जाती है वो 4,000 रुपये जाएगी फॉर्म के साथ। ठीक है, फार्मेसी वालों के भी और ये वाले BS वालों के भी, इनके भी 8 तारीख लास्ट डेट है, और आपके जो फॉर्म के साथ जो फीस जाएगी वो 4,000 रुपये जाएगी। ठीक है, बाकी विजुअल स्टडीज़ के शायद जल्दी होंगे, क्योंकि इसका टेस्ट अलग है मेरे ख्याल से। एक सेकेंड, विजुअल स्टडीज़ का है, हाँ वही 8 तारीख ही है लास्ट डेट, और इसके भी फॉर्म की 4,000 फीस है। और इसका भी पूरा ये क्राइटेरिया, इसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपकी जो पिछली परसेंटेज है वो 20% ली जाती है, अभी जो एंट्री टेस्ट है उसका 60% लिया जाएगा, और साथ में 20% आपका इंटरव्यू भी होगा इसमें। ठीक है, इसका अगर आपको पूरा सिलेक्शन वगैरह क्राइटेरिया देखना है और पता मतलब पूछना है कि इसमें टेस्ट में क्या आता है, कैसे आता है, किस तरह तैयारी करनी है, तो इसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। अगर कोई यहाँ विजुअल स्टडीज़ वाला है तो वो कमेंट में मुझे बता दे, ताकि फिर मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसका अलग तरीके का है।
अब देखते हैं कि आप लोगों के जो कराची यूनिवर्सिटी या फेडरल यूनिवर्सिटी के जो आपके जो पेपर आता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। देखें, जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं ना, दोनों की बात हो रही है, दोनों का एंट्री टेस्ट सेम ही होता है, कोई मुख्तलिफ नहीं होता फेडरल और इनका। आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो इंग्लिश होता है या आईक्यू होता है, दोनों आपका ये कंपलसरी होते हैं। इंग्लिश के भी सवाल आएंगे, जनरल नॉलेज के भी सवाल आएंगे, एमसीक्यूज बेस्ड आएंगे, ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी का जो ये सिस्टम है, ये परसेंटेज वाला अलग सिस्टम है, फेडरल यूनिवर्सिटी का परसेंटेज वाला अलग सिस्टम है, इसलिए परसेंटेज को अभी मत देखिए कि कितना कितना पेपर आएगा। अभी मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट बता रही हूँ, यही सब्जेक्ट सेम होते हैं, कंपलसरी वाले सेम होते हैं सब कैटेगरी के लिए, यानी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वाले सबके ये इंग्लिश और जनरल नॉलेज लाजमी आता है। बाकी जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो वही होते हैं जो आपने लास्ट ईयर पढ़े होंगे। जैसे साइंस वालों ने प्री इंजीनियरिंग के जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़े होंगे वही 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। कॉमर्स वालों ने जो पढ़े होंगे वही कॉमर्स वालों के होंगे। आपने वो बायो वालों ने जो पढ़े होंगे वही बायो वालों के होंगे। कंप्यूटर वालों ने जो ऑप्शनल पढ़े होंगे वही कंप्यूटर वालों के होंगे। और आर्ट्स वालों ने जो ऑप्शनल पढ़े होंगे वही आर्ट्स वालों के होंगे, ठीक है ना। तो ये टेस्ट का क्राइटेरिया होता है, ये उसके लिए भी, केयू के लिए भी यही एप्लीकेबल है। केयू वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, फेडरल का भी दिखा रही हूँ, ये फेडरल का दोबारा आ गया है। इसमें देख सकते हैं वही सारे सब्जेक्ट हैं जो कंप्यूटर साइंस के हैं, वही सारे सब्जेक्ट हैं जो डीएई या प्री इंजीनियरिंग ने लिए हैं, वही वाले सारे सब्जेक्ट हैं। और इसी तरह मेडिकल के भी, बायो के भी वही सारे सब्जेक्ट होते हैं। केयू वालों का ये है कि केयू वालों का थोड़ा सा चेंज होता है, सब्जेक्ट तो वही होते हैं बट उनका परसेंटेज हिसाब किताब चेंज होता है फेडरल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। वो हम देखते हैं, ये देखें आपको मैं ये एक चीज़ दिखाती हूँ, क्राइटेरिया जो कराची यूनिवर्सिटी का है वो है पासिंग टेस्ट मार्क्स। तो मैंने आपको बता दिया कि 50 मार्क्स वाला पास है, 100 एमसीक्यूज आएंगे, 100 में से 50 आपके ठीक होंगे तो यू आर पास। बाकी का जो आपका हिसाब किताब होगा वो आपके इंटरमीडिएट पिछली मार्कशीट का हिसाब किताब दिखा जाएगा कि वो आपकी मार्कशीट में परसेंटेज सही है या नहीं है, तो उस हिसाब से आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने एंट्री टेस्ट पास कर लिया, 50 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स ले लिए, 50 या 50 मार्क्स से ज़्यादा ले लिया, ओके हो गया। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट की परसेंटेज देखी जाएगी, वो अगर उस फील्ड, उस डिपार्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट बन रही है तो वो उसके मिला के आपका एडमिशन में नाम आ जाएगा। फिर यही सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताया कि मैथ्स, जिनका मैथ्स होता है जिनके साथ उनका मैथ्स है, या बायो वाले जिनका मैथ्स नहीं होता तो वो बायो वाला सब्जेक्ट लेंगे। प्री इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री होता है, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर होता है, तो वो इस तरह से सब्जेक्ट, फिजिक्स दोनों में होता है, सारे साइंस के सब्जेक्ट्स में होता है तो फिजिक्स तो लाजमी होता है। बाकी इंग्लिश हो गया कंपलसरी, और जनरल नॉलेज या आईक्यू बेस्ड, आईक्यू वाले सवाल आएंगे। जनरल नॉलेज होता है पूरी दुनिया का करंट अफेयर्स, पाकिस्तान के बारे में आपको हर चीज़ ओवरऑल आ जाता है जनरल नॉलेज। और आईक्यू में सारे मैथ्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, साइंस के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो इनकी अगर आपको तैयारी करनी है तो आपने पिछले अपनी बुक से ही तैयारी करनी है, स्पेशली ऑप्शनल सब्जेक्ट तो अपने पिछले बुक से ही तैयारी कीजिए, पूरा पूरा चैप्टर्स पढ़ लीजिए, उसी में से एमसीक्यूज आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आते। हाँ, इंग्लिश का ये है कि इंग्लिश भी आपको पिछले अपनी बुक में से देखनी होगी, लेकिन इंग्लिश आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की तैयारी कीजिए, ग्रामर की तैयारी कीजिए, ग्रामर के एमसीक्यूज गूगल पे सर्च कीजिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जनरल नॉलेज भी गूगल पे एमसीक्यूज कीजिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी अगर आपको इन सब की तैयारी करनी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको तैयारी करवा दूंगी और पास पेपर से ही तैयारी कराऊंगी। जो अभी तक इनके एंट्री टेस्ट जो मेरे पास पास पेपर्स पड़े हुए हैं मैं उन्हीं से आपकी तैयारी करवाऊंगी। और इसकी थोड़ी सी फीस होगी, 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट में फ़ीस लूँगी। आपको जो भी सब्जेक्ट आप तैयारी करनी है तो अपना नाम लिख के, सब्जेक्ट लिख के और यूनिवर्सिटी का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको मैं वो प्रिपरेशन ग्रुप में ऐड कर दूंगी जहाँ पे आपकी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब तैयारी के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 100 में से 50 वाला पासिंग होता है, तो 50 मार्क्स लेने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपको तैयारी करनी है वो इन 2 फील्ड्स की करनी है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ठीक है। अब वही मैंने बताया कि इंग्लिश इतना वास्ट फील्ड है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आपको सिर्फ अपनी बुक से तैयारी नहीं करनी है, आपको ओवरऑल पूरा गूगल सर्च कर लेना है, ताकि, क्योंकि कहीं से भी आ जाता है ना, इंग्लिश और जनरल नॉलेज ऐसी चीज़ है कि कहीं से भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी हों, जो अक्सर एप्टीट्यूड टेस्ट की जो बुक्स मिल रही होती हैं बाहर बुक शॉप वगैरह पे, उससे भी लोग तैयारी करते हैं, लेकिन वो इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि क्या होता है कि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। अब जाहिर है बंदा इंसान है, वक्त भी कम है और कितना कर सकेगा, लेकिन मैं आपके लिए कुछ एग्जैक्ट
चीज़ें जो पास पेपर में आई हुई हैं वही तैयारी करवाऊंगी। तो मेरी कोशिश यही होगी कि एटलीस्ट इन 2 सब्जेक्ट में आपके इतने अच्छे नंबर आ जाएं कि आप 50 मार्क्स लेने के काबिल हो जाएं। वही बात है कि 20% अगर आप इंग्लिश का पेपर अच्छा करते हैं, 20% अगर आप जीके का पेपर अच्छा करते हैं, तो ये हो गए आपके 40 मार्क्स। तो ये हो गए। बाकी के 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आप 5-10 नंबर तो ले ही लेंगे ना कुछ तो सही कर ही लेंगे ना। तो ये होगा कि आपका आराम से 50 नंबर तो निकल ही आएंगे, आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, इस टेस्ट में कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो मैथ्स करने के लिए अपना दिमाग यूज़ करना है। और दिमाग यूज़ करने के लिए ज़ाहिर है आपको कुछ ट्रिक्स बताई जाएंगी कि उनसे आप उनको करते हुए आप आराम से वो चीज़ कवर कर लेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ थोड़ी सी और बता देती हूँ कि 100 एमसीक्यूज होंगे, 100 के 100 आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से 50 सही होने चाहिए। कुछ 5-10 सवाल ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ द कोर्स कह लो आते हैं, क्योंकि वो दूसरे बोर्ड से आते हैं, जियाउद्दीन वाले बोर्ड से या फेडरल बोर्ड से सवाल दिए जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मुश्किल बना के दिया जाए पेपर। ज़ाहिर है हलवा बना हुआ होगा तो फिर तो सबका ही एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ वो लोग कर सकेंगे जिनको आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको टेस्ट करना है तो ये टेस्ट पे ही आपको फोकस करना है, क्योंकि आपका एडमिशन इस टेस्ट के बेस पे ही होगा। तो ये आपका लास्ट चांस, फर्स्ट एंड द लास्ट चांस है। तो आपका टेस्ट अच्छा होगा तो आप एडमिशन ले सकेंगे। हाँ, अगर टेस्ट नहीं होता, किसी का सही नहीं होता, कोई फेल हो जाता है इस टेस्ट में, तो वो ओपन मेरिट वाला फॉर्म भी भर सकता है साथ में। तो वो ओपन, अगर टेस्ट में नाम नहीं आया तो आपका ओपन मेरिट में नाम आ सकता है। तो लेकिन वही बात है कि आपको दूसरा फॉर्म दूसरे पैसों के साथ भरना पड़ेगा, यानी 4,000 का ये टेस्ट बेस्ड फॉर्म भी भरना पड़ेगा और 4,000 का मजीद एक और फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आपके डबल पैसे हो जाएंगे, ये एक नुकसान है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। और वैसे तो आसान आता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं आती, जो पढ़ा हुआ है वही आता है। जनरल नॉलेज का ये मैंने आपको दिखाना था कि जनरल नॉलेज में क्या क्या सवाल आते हैं, किस तरह की चीज़ें आती हैं। पाकिस्तान अफेयर्स आता है, करंट अफेयर्स आता है पूरी दुनिया का भी और पाकिस्तान का भी। रिलीजन से रिलेटेड सवाल आते हैं, रिलीजन के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, यानी आजकल जो भी वर्ल्ड में जो भी हो रहा है ज्योग्राफी के लिहाज से या किसी भी तरह से वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से वो आता है। एवरीडे साइंस, साइंस में से सवाल आते हैं, मैंने आपको बताया। सूफीज या सेंट्स या जो स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े, उनके बारे में कुछ ना कुछ आ रहा होता है कि उन्होंने क्या किया, उनकी क्या खिदमत है। मतलब जनरली जो मशहूर तरीन है, ऐसे नहीं कि सबकी आएंगी बट मशहूर मशहूर जो होते हैं। राइटर्स भी जो मशहूर, जो ज़्यादा फेमस होते हैं। इसी तरह फेमस बुक्स के बारे में आता है। तो ये कुछ चीज़ें आती हैं जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पेपर में आती हैं, ठीक है। तो हम इसी में से तैयारी करेंगे, पास पेपर में जैसे सवाल आए हुए उसी से रिलेटेड आपकी मैं तैयारी करवाऊंगी, तो ताकि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा हो जाए। इंग्लिश की भी मैं पास पेपर से ही तैयारी करवाऊंगी, ठीक है। कोई मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करवाऊंगी, क्योंकि हमारे पास पहली बात तो टाइम ही नहीं है। 25 दिनों में, 26 दिनों में बहुत मुश्किल से काम होगा, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। रोज़ाना की एक क्लासेस होंगी, रोज़ाना एक सब्जेक्ट की क्लास होगी, ठीक है ना। हफ्ते में 5 दिन होते हैं, हफ्ते में 5 क्लासेस, यानी कि आपके सारे सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हुआ होगा उसकी क्लास जिस दिन होगी उस दिन आपने वो लेना है। और उसके बाद आपको चीज़ें दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी मटेरियल होगा मेरे पास पीडीएफ वगैरह, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। फिर आप उससे अपनी तरफ से आप याद कर सकते हैं, मतलब वो याद करने वाली चीज़ें होंगी जो मैं प्रोवाइड करूँगी। बाकी का ये है कि बाकी का जो सैटरडे संडे है वो आपका प्रैक्टिस के लिए होगा, या उसमें कोई किसी दिन मैं टेस्ट रख लूँगी, जो मैंने पूरे वीक पढ़ाया है उसमें से किसी का टेस्ट हो जाएगा, या कुछ इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट हर वीक रखा जाएगा, ताकि आप लोगों का एक तरह से टेस्ट भी साथ साथ चलता रहे और आपको पता चले कि आप कितना पानी में है, कितना कर चुके हैं। यानी एमसीक्यूज बेस्ड ही आपको टेस्ट दिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा कि आपने मुझे एमसीक्यूज आपको मैं सेंड कर दूंगी, आपने उसके आंसर लिख के मुझे ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ये सब व्हाट्सएप पे होगा, कोई जूम नहीं है, कोई लाइव क्लास नहीं, ये सब व्हाट्सएप ग्रुप में चीज़ें शेयर होंगी। आपका जो टाइम दिया जाएगा, जो टाइम टेबल शेड्यूल दिया जाएगा, उसी टाइम पे आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी और उसी टाइम पे आपका क्लास होगी। और सबसे अच्छी बात है कि आपका लिंक होगा टीचर के साथ, तो आपको पूरा किसी भी टाइम पे आप टीचर से कुछ पूछना चाहें तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जब भी मैं फ्री होंगी वो आपको देख के जवाब दे सकती हूँ। यानी कि सिर्फ वो एक फिक्स टाइम नहीं होगा, जैसे कि आप बाहर जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका फिक्स वो एक टाइम होता है कि हाँ भाई इस टाइम पे ही सर से पूछ सकते हैं। बाद में घर आके कुछ समझ ना आ रहा हो तो फिर उस वक्त क्या करें, फिर वो अगले दिन का वेट करेंगे, अगले दिन जाएंगे टीचर से पूछेंगे, फिर वो बताएंगे। तो यहाँ पे ये फ़ायदा होता है ऑनलाइन में कि आपके पास व्हाट्सएप एक्सेस होता है, आपके पास नंबर होता है टीचर का, आप जब दिल करें
आप उनको मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, हमें ये समझ नहीं आ रहा। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसको मुझे अलग से समझाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए फिर एक अलग से क्लास रख ली जाएगी कि हाँ भाई ज़्यादा लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो चलो ठीक है, फिर इसके लिए एक अलग से क्लास हो जाएगी, ठीक है ना। वरना वैसे तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि आपको एटलीस्ट इतना कर दें कि आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं टेस्ट में। बाकी इसके अलावा आपको जो भी पूछना है, कुछ अगर इन सब्जेक्ट्स के बारे में, इन फील्ड्स के बारे में कुछ समझने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर दीजिए। और अपनी फील्ड जो भी आपको चूज़ करनी है उसमें अगर कोई मसला हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। अगर आपको ज्वाइन करनी है मेरी क्लासेस तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम, सब्जेक्ट और अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ताकि मैं आपको उसमें ऐड कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ।